इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं ये स्टैंडर्ड का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो ये ऑन डिमांड था। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो बोलना, तो मैं लेटेस्ट एडिशन बुक में से मैं करके अपलोड कर दूँगी वीडियो। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 8 है, फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 फॉर 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेट सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी दिया हुआ है 21.6 पर डजन, मतलब कि 12 ऑरेंजेस की। ठीक है। अब यहाँ पे उसने परचेज, पहला फर्स्ट केस में उसने कितना परचेज किया, इसने परचेज किया है 6 ऑरेंजेस ईच फ्रॉम 2 केसेस। कौन से 6 ऑरेंजेस किए हैं? ठीक है, 2 केसेस में। फर्स्ट केस क्या है कि 6 ऑरेंजेस परचेज किया है 10 रुपीज़, एंड 10 ऑरेंजेस परचेज किया है 20 रुपीज़। तो अगर मैं इसको करती हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? देखिए 20 × 6 डिवाइड बाई 10, तो ये क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ वन डजन बिकम्स हाउ मच, राइट? सो टोटल कॉस्ट ऑफ वन डजन कितना होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वॉट? 10 + 12 विच इज इक्वल टू 22। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हेंस देयर इज अ लॉस। ठीक है। तो लॉस क्या है? लॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डेट इज इक्वल टू 22 - 21.60 विच इज इक्वल टू 0.40। ठीक है। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करो। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस क्या है? 0.40। कॉस्ट प्राइस क्या है? इट्स 22 इंटू 100। ठीक है। तो 40/100 इंटू 22 इंटू 100, तो ये 100 और ये 100 गया, सो 20/11। सो पीछे यही आंसर है, 20/11 है लॉस परसेंटेज। ठीक है। ओके। मैन सोल्ड अ कैमरा फॉर दिस, मतलब कि सेलिंग प्राइस है 1710, लूजिंग मतलब लॉस परसेंटेज है 5%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द कैमरा इन ऑर्डर टू गेन 5%? मतलब कि 5% गेन के लिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो ये दोनों को यूज करके पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करो, और वही कॉस्ट प्राइस को यूज करके यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करो। ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉस परसेंटेज इज व्हाट? इज नथिंग बट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंटेज क्या है? 5 है इनटू 100। ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इसको सॉल्व करने का है ना, एक पैटर्न ही है। कॉस्ट प्राइस को इधर लेके जाओ, तो 5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, तो ये 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 1710, और 2 टाइम्स 0, ये 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 171000 इज इक्वल टू 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 5 कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो फिर अब क्या होगा? ये 95 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 171000, सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 171000 अपॉन 95। तो 5 से ही जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 21, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 00। ठीक है। अब 342 क्या 19 से डिवाइड होता है? तो वो देख लीजिए। ओके। तो ये है ना, ये क्या है? इट इज 19 1 ज़ा 19, 19 8 ज़ा एंड 00। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आई? 1800। अब ये कॉस्ट प्राइस को आप यूज करो ये गेन परसेंटेज जो है ना, उसमें फाइन करने के लिए। ठीक है। ये जो कॉस्ट प्राइस है, सो 5% मतलब गेन का परसेंटेज में क्या है? इट्स गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। तो गेन परसेंट भी क्या है? 5 है। ठीक है।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. सो 5 इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ये कॉस्ट प्राइस यूज करके 1800 इंटू 100, तो ये और ये गया. सो 18 इंटू 5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 1800. सो 18 फाइजा तो क्या है 90. सो 90 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 1880. सो सेलिंग प्राइस क्या आई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वॉट 1800 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 1890. ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आई. ओके. Raymond sold an article at loss of 5%. ठीक है, मतलब लॉस है 5%. If he had sold it for 270 more, he would have gained 7%. Find the cost price of the article. मतलब अगर अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ना सेलिंग प्राइस है नहीं. ठीक है, सो लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स. ठीक है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो 5 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो सेलिंग प्राइस तो x है, सो 5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 कॉस्ट प्राइस माइनस 100x. ठीक है, सो 100x इज इक्वल टू 95 कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x अपॉन 95. सो 5 20 ज़ा 5 1 ज़ा 19. सो इट्स 20x बाय 19 कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब क्या बोल रहा है कि अगर मतलब गेन परसेंटेज इज नथिंग बट गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो गेन क्या है 7. ठीक है, और वो भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो x प्लस 270 होगा इसके अंदर. ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस होगी. सो माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो हमें अब क्या फाइन करना है, हमें x फाइन करना है क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस x के टर्म्स में हम लेके आए हैं, राइट. सो 7 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये 100x प्लस 27,000 माइनस 100 कॉस्ट प्राइस. सो 107 into cost price is equal to 100x plus 27,000. So 107 into 20x upon 19 is equal to 100x plus 27,000. ठीक है, अब यहाँ पे 107 है. ये होगा 2140x इज इक्वल टू 1900x प्लस 27000 इंटू 19 करिए तो ये होगा 513000. ठीक है, तो 2140x माइनस 1900x इज इक्वल टू 513000. ओके, सो 2140 माइनस 1900 करिए तो ये आ रहा है 240. सो 240x इज इक्वल टू 513000. ओके, सो x इज इक्वल टू 513000 अपॉन 240. तो ये आ रहा है 2137.5x. ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 इंटू 2137.5 डिवाइड बाई 19. ठीक है, तो ये है. ठीक है, इंटू 20 करो
तो ये आ रहा है 42750 डिवाइड बाय 19। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 19 करो तो इसका आंसर आ रहा है 2250। हेंस द कॉस्ट प्राइस इज 2250। Difference between two selling price of an article at the profit of this and this is this. What is the cost price of the article? Difference between two selling price of an article. तो हम पहले क्या करेंगे, हम है ना देखिए सेलिंग प्राइस एट द रेट 12.5% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस एट द रेट 40% प्रॉफिट, और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। सबसे पहले तो गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12.5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ये 1 है माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये 1 इसीलिए डाला ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए। ओके, तो ये क्या होगा, देखिए 12.5 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 माइनस 100 कॉस्ट प्राइस। सो selling price 1 is equal to what, 112.5 cost price, 112.5 cost price हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 14 is equal to selling price 2 minus cost price upon cost price into 100. So 14 cost price is equal to selling price 2 minus 100 cost price. So selling price 2 is nothing but 114 cost price। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस मतलब कि सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 3। सो 114 cost price minus 112.5 cost price is equal to what, 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 114 माइनस 112.5, तो ये होगा 3, सो इट्स 1.5। So 1.5 cost price is equal to 3. So cost price is equal to 3 upon 1.5. So cost price is equal to 30 by 15 which is equal to 2. तो मैं यहाँ पे दोनों जगह पे मैं ये 100 डालना भूल गई। ओके, तो ये 100 जाएगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन होगा, सेलिंग प्राइस 1 इज 112.5 डिवाइड बाय 100, सो इट्स 1.125 कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 विल बी 114.5 डिवाइड बाय 100, सो इट विल 1.14 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये हम दोबारा कर लेते हैं, ये जो कैलकुलेशन है जो दिया हुआ है। ओके, तो सेलिंग प्राइस 2 मतलब 1.14 कॉस्ट प्राइस माइनस 1.125 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.14 minus 1.125, so it's nothing but 0.015 cost price is equal to 3. So cost price is equal to 3 upon 0.015, so 3000 upon 15 which is equal to what, 200। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया 200। समझ में आया, देखो मेरा 2 आया ना, तो मुझे लगा कि कहीं पे गड़बड़ है, सो आई जस्ट सर्च इट कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया है। अगर मैं चाहती तो मैं ये पार्ट को है ना एडिट कर सकती थी और डायरेक्ट यही सॉल्यूशन दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मिस्टेक हमसे भी होती है, ठीक है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, सबसे मिस्टेक होती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे ना तो समझ में आना चाहिए कि कहीं पे मिस्टेक हुई है तो हम चेक कर लें एक बार, राइट। सो इसलिए मैंने ये पार्ट है ना मैं एडिट में नहीं डाल रही हूँ, आप लोगों को पता चले कि कहाँ पे एरर हो रही है, इसलिए मैंने इसको रहने दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए
सेलिंग प्राइस 1 क्या होगा 1.125 इंटू 200, तो 1.125 इंटू 200 करेंगे तो इसका आ रहा है 225, तो प्रॉफिट हुआ 200 का, मतलब 200 का 225, तो इट इज़ अल्टीमेटली व्हाट प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 2 इज़ 1.14 इंटू 200। ठीक है, तो 1.14 इंटू 200 करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 228। ठीक है, मतलब दोनों का वैसे प्रॉफिट ही है, राइट। कॉस्ट प्राइस 200 है और एक का 225 है और एक का 228 है। ठीक है, a shopkeeper makes 34 kg weight of sugar which cost this per kg with 29 kg weight of sugar which cost this। मतलब देखो भाई, एक 34 kg शुगर है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 2250 पर केजी है, और एक है 29 केजी जिसकी कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर केजी। At what rate must he sell the mixture so as to gain 5% on the total investment। मतलब गेन परसेंट दिया है कितना 5%। ठीक है, फाइन क्या करना है सेलिंग प्राइस। अब देखो उसने मिक्स किया है कॉस्ट, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी वो देख लीजिए। सो 34 kg कॉस्ट प्राइस 22.50 इंटू 34 प्लस 15 इंटू 29, ये उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। सो 22.50 इंटू 34 करेंगे तो ये आ रहा है 765 प्लस 15 इंटू 29 करेंगे तो ये आ रहा है 435। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वॉट 765 प्लस 435, तो कॉस्ट प्राइस आ रही है 1200। ठीक है, अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। પેલી કામવાળી કામ નથી કરતી જાય, હા તો પણ બંધ કરીને અંદર થોડું અવાય બેટા, ના વાંધો નહીં ખુલ્લું રાખ। ठीक है, अब गेन का क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और ये गेन परसेंटेज। ठीक है, तो ये 5 होगा। सेलिंग प्राइस हमें फाइन करनी है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1200, ये भी क्या है 1200 इंटू 100, ये 0 0 कट हो गया। ठीक है, ये 12 फाइजा क्या है 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 1200, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1260। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस इतना आया। सो टोटल कितना केजी शुगर है, टोटल है 34 केजी प्लस 29 केजी, तो मतलब कितना हुआ 63 केजी शुगर है। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी क्या होगा, इट्स 1260 अपॉन 63 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, ओके। Varun purchased two TV sets for 30,000. He sold one at a loss of 15% and other at a gain of 19%. The selling price in both the cases was the same. Find the cost price of each TV set. So ये जो प्रॉफिट है उसमें 19 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो 19 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एक्स है माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो 19 इज इक्वल टू 19 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100x minus 100 cost price. So 100x is equal to 119 cost price. इसमें so x is equal to 85 cost price upon 100. यहाँ पे भी x is equal to 119 by 100. X is equal to 119 by 100
इंटू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ पे वैसे देखने जाओ तो टोटल उसने कितने 30,000, तो x इज इक्वल टू 1119, सो इट्स 30,000 माइनस कॉस्ट प्राइस। अब दोनों की सेम ही है, सो 85 अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 119 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये 100 और 100 तो कैंसिल हो गए, सो 85 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 119 इंटू 3, तो इट्स 357 and 4 times 0 minus 119 cost price. So 85 cost price plus 119 cost price is equal to 35700. ठीक है, तो 119 plus 85 is 204. Cost price is equal to 175 for first TV set, ठीक है। एंड अनदर टीवी सेट का क्या होगा, इट्स 30,000 माइनस 17500, so it's 30,000 minus 17500 which is equal to what, 12500, ठीक है। तो मतलब एक की कॉस्ट प्राइस है 17500 एंड अनदर इज 12500, यहाँ पे एक ही आएगा। नंबर 14 है, शॉपकीपर बॉट अ राइस फॉर दिस ड्यू टू लीकेज इन द गो डाउन 1/9 ऑफ द टोटल राइस वॉज स्पॉइल्ड। मतलब उसने 45,000 का राइस लिया, ठीक है, लेकिन लीकेज हो गया गोडाउन में, तो 1/9 ऑफ 45,000 मतलब कि 5,000 रुपीज का he sold good rice at gain 15% and the spoiled rice at, तो मतलब देखिए जो बचा राइस लेफ्ट इज हाउ मच, 45,000 माइनस 5,000, तो बचा कितना 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 जो है वो उसने 15% गेन में बेचा, और ये जो है ये उसने 30% लॉस में। फाइंड इज टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो, ठीक है। लॉस में उसने किया है, सो 30 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है 5,000 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 5,000 इंटू वॉट 100, so 1,500 minus 5,000 minus selling price, so selling price is 5,000 minus 1,500 which is equal to what, 0053, 3,500 सेलिंग प्राइस आई, ठीक है। मतलब 5,000 क्या परचेज हुआ और 35,000 सेलिंग प्राइस आई है, वो 40,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस फाइन करनी है, माइनस कॉस्ट प्राइस तो 40,000 है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 40,000। हाँ, यहाँ पे गेन परसेंट कितना है 15%, इनटू क्या है 100, तो ये 2 0 तो चले गए, ठीक है। तो 15 इंटू 400, तो ये तो 6,000 हो गया, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 40,000, सो सेलिंग प्राइस इज 46,000, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस देखने जाओ तो पहले उसने 45,000 में लिया था, क्या है 45,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की अगर मिक्स करो, दोनों का अगर एडअप करो तो 5
9 and 4, मतलब यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट, कॉस्ट प्राइस, राइट। डेट मीन्स फिर भी उसने क्या किया, प्रॉफिट किया है, सो इट्स गेन। ओके, सो गेन परसेंट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो सेलिंग प्राइस क्या है, इट्स 49500 माइनस 45,000 अपॉन 45,000 इंटू ये क्या है, 100। ठीक है, तो ये और ये और ये गया। ओके, अब देखिए ये 49500 माइनस 45,000, तो 0054, सो 4500 अपॉन 450, सो 10। सो गेन परसेंट क्या है, 10%। ओके, so gain percent is 10%. So it is motorcycle to Vikas at a loss of 28%. Vikas spent 1680 on its repairs and sold the motorcycle to Abhimanyu for 35910, thereby making a profit of 12.5%. Find the cost price of the motorcycle. So यहाँ पे देखो दो केसेस है। गौरव सोल्ड टू विकास, वो भी लॉस करके 28% का। विकास ने थोड़ा सा पैसा डाल के उसको रिपेयर किया और उसने सेल किया अभिमन्यु को प्रॉफिट बना के, और कितने में, 35910। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक बी एक्स। ओके, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो ये 28 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स माइनस सेलिंग प्राइस पता नहीं है, ये एक्स इंटू 100। सो 28x माइनस 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 100 सेलिंग प्राइस। So 100 selling price is equal to 72x. So selling price is equal to 0.72x upon 100। ठीक है, और ये जो सेलिंग प्राइस हुई वही कॉस्ट प्राइस हुई किसकी, इसकी, अभिमन्यु की, विकास की। ठीक है, और विकास ने उसके अंदर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.72x प्लस 1680 उसने डाला कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 35910। तो 12.5 इज इक्वल टू 35910 माइनस 0.72x माइनस 1680 अपॉन 100, सॉरी अपॉन सेलिंग अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब 0.72x प्लस 1680 इंटू वॉट, 100। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन बड़ा होगा, बट डोंट वरी। सो 12.5 इंटू 0.72x प्लस 1680 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 35910 माइनस 1680, तो मतलब 34230 माइनस 0.72x होल इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये 12.5 इंटू 0.72, तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 12.5 इंटू 1680, तो ये हुआ 21,000।
दिस इज इक्वल टू 34230, 2 बार 0 माइनस ये क्या होगा 0.72 इंटू 100, तो ये सिर्फ 72 हो जाएगा, 72x। ठीक है, फिर 9x प्लस 72x इज इक्वल टू 3423, 3 टाइम्स 0 माइनस 21,000। ठीक है, प्लस 9 करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 81x इज इक्वल टू 3423123 माइनस 21,000। तो ये हुआ 3402 and 3 times 0. So x is equal to 3402, 3 times 0 is upon 81। ठीक है, तो ये आ गया आपका 42,000 अगर इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो। ठीक है, इजी है, समझना है, बस यही है। आंसर इज दिस ओनली। एक्स हमने कॉस्ट प्राइस सपोज किया था 2 बाइक के। ठीक है, सो इट्स 42,000। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।